बहू ने 8 साल तक अपने ससुर की सेवा की। जब ससुर का निधन हुआ तब सारी संपत्ति बेटों के नाम हो गई। बहू को कुछ भी नहीं मिला, जबकि उनके बेटे शायद ही कभी उनकी सुध लेते थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं ससुर का बिस्तर साफ कर रही थी तो गद्दे के नीचे उसे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। आंसू रुक नहीं रहे थे। हे पिताजी, मैं गलत थी। मैं अनिता 25 साल की उम्र में शर्मा परिवार की बहू बनकर वाराणसी आई थी। मेरे पति राहुल परिवार के सबसे छोटे बेटे थे। शहर की गलियों में अब मेरी नई कहानी शुरू हुई। संयुक्त परिवार का पुराना घर जिसमें आंगन, तुलसी का चौरा और लाल ईंटों की दीवारें थीं, वहीं रहते थे मेरे ससुर पंडित हरिनाथ शर्मा, एक सच्चे ईमानदार और अनुशासित व्यक्ति। शादी के कुछ महीनों बाद ही पिताजी की तबीयत गिरने लगी। उम्र और बीमारी ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया। मैंने अपने सारे सपने छोड़ दिए और उनकी सेवा को अपना धर्म बना लिया। 8 लंबे वर्षों तक मैं ही उनके पास थी। सुबह खिचड़ी बनाना, दवा देना, घावों पर मरहम लगाना, रात में पैरों की मालिश करना। मेरा जीवन सेवा में बीत गया। सर्दियों की ठंडी रातें जब गंगा से हवा आती थी, मैं पीली रोशनी में काम करती रहती थी, बिना शिकायत, बिना उम्मीद, बस एक बहू का कर्तव्य निभाते हुए। 8 साल मैंने सब मन से किया, लेकिन भीतर उम्मीद थी कि पिताजी मेरी निष्ठा समझेंगे। शायद कोई छोटा प्लॉट देंगे या थोड़ी बचत जिससे हम एक दुकान खोल सकें। एक सुबह जब रोशनी खिड़की से आ रही थी, पंडित हरिनाथ शर्मा ने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। घर में सन्नाटा था। आंसू, मौन और अधूरा रिश्ता रह गया। अंतिम संस्कार में तीनों बेटे आए। अमित दिल्ली से, सुरेश गांव से और राहुल मेरे साथ। मैं सफेद साड़ी में चुप खड़ी थी। 8 साल की सेवा के बाद भी अनजान वसीयत पढ़ने का दिन आया। सब बैठक में बैठे, पंखे की आवाज तक भारी लग रही थी। वकील ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। पिताजी की आखिरी इच्छा सामने थी। संपत्ति 3 बेटों में बांटी जाएगी। यह सुनकर सब मुस्कुराए, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं था। मेरे हिस्से में केवल निवास का अधिकार था। आंसू थम नहीं रहे थे। मेरे सीने में कुछ टूट गया। पति राहुल ने मेरा हाथ थाम लिया, बोले, अनिता, दुखी मत हो। पिताजी तुम्हारे दिल को जानते थे। सेवा प्रेम के लिए की थी। दिन बीतने लगे। देवरों का रवैया बदल गया। अब वो मालिक थे। हर बात पर ताने, हर काम पर टिप्पणी। मैं बस चुप रही, सहती रही, जैसे एक परछाई। पिताजी के निधन के 49वें दिन मैंने उनका कमरा साफ किया, तस्वीरें हटाई, दर्री उठाई तो सिरहाने के नीचे कुछ महसूस हुआ। एक पुराना लिफाफा था जिस पर लिखा। मेरी बेटी, मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी, एक चाबी और एक पासबुक थी। पिताजी की लिखावट देखकर मेरा दिल भर आया। मेरी प्यारी अनिता, लिखा था, जब तुम यह पत्र पढ़ोगी मैं नहीं रहूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सेवा मैं नहीं भूला। तुमने जो किया वह कोई बहू नहीं, बेटी करती है। मेरे बेटे दूर रहे, लेकिन तुमने मेरे शरीर और आत्मा की सेवा की, कभी शिकायत नहीं की। इसलिए यह चाबी और पासबुक तुम्हारे लिए है। शब्द पढ़ते ही मैं रो पड़ी। घर के पीछे की जमीन और खलिहान तुम्हारे नाम रहेगा। सिलाई केंद्र खोलना या किराए पर देना, यह सब तुम्हारा है। तुम्हारी निष्ठा हर धन से बड़ी है। लिखा था। मैंने पासबुक देखी। 5,20,000 रुपए जमा थे। ये मेरे लिए वो करोड़ों के बराबर था। मैंने चाबी ली और कमरे की ओर बढ़ी, जहां अब भी पिताजी की खुशबू थी। अलमारी में सचमुच वसीयत रखी थी। साथ में लिखा था, सेवा करना मत छोड़ना। उस दिन मैंने ठान लिया, मैं इस जमीन पर सौभाग्य महिला केंद्र खोलूंगी, जहां विधवाएं, छोड़ी गई बहुएं और गरीब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, सिलाई, हस्तकला सीखेंगी। मैं उनके चेहरों पर मुस्कान देखती हूँ और पिताजी को याद करती हूँ। आज 5 साल हो गए हैं। मंदिर जाते वक्त मैं तुलसी चौरे के पास रुकती हूँ। कहती हूँ, पिताजी, आपने जो बेटी कहा था, मैं उस नाम की लाज रख रही हूँ। सीख, कभी किसी के त्याग को छोटा मत समझो। धन से नहीं, भावनाओं से घर बनते हैं। जो रिश्ते सेवा से बनते हैं वो हर वसीयत से बड़े होते हैं। दर्शकों, आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारी कहानियों के प्रति लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य किया करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी पोस्ट लिख सकें।